अपना दर्द किसी को बताना तुमको हील नहीं करता है, बट वहीं अगर कोई पर्सन तुमसे बस अच्छे से बात कर ले, इट्स अ मेडिसिन, वो तुम्हें कंफर्ट देता है। एंड द गार्डन ऑफ वर्ड्स एनिमे प्रेजेंट करती है इसी फिनोमिना ऑफ कंफर्ट को। एक लड़का जिसकी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, एक लड़की जिसकी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। बारिश के मौसम है, जोरों से बारिश हो रही है। लड़का स्कूल स्किप करके एक गार्डन में टाइम स्पेंड करने आता है और लड़की अपनी जॉब स्किप करके। दोनों ही सेम शेड के नीचे आकर के बैठते हैं, बट दोनों अनजान हैं। धीमे से दोनों की बातें शुरू होती है एंड दे डिसाइड्स कि जब भी बारिश होगी वो यही सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। यहाँ बात अट्रैक्शन की नहीं है, ना ही दोस्ती की। बारिश में वो दोनों मिलते जरूर है पर बातें नहीं करते। दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है पर शेयर नहीं करते। दोनों एक दूसरे को अपनी खामोशियों से समझने लगते हैं। दिन बीतते हैं और सूखे दिनों के बीच में बारिश एक मेटाफोरिकल पोएम की तरह दिखाई जाती है फॉर द इन बिटवीन आइसोलेटेड मूवमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी। जहाँ बारिश वाले दिन आइसोलेटेड तो है बट इन रियलिटी वही फ्रीडम फील होती है और बाकी दिन आइसोलेशन। स्टोरी काफी ब्यूटीफुली लाइफ की प्रॉब्लम्स जैसे करियर, वर्क, टेंशन, इन सबको कहती है कि ये मेन प्रॉब्लम्स नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज लोनलीनेस। नाउ दैट डजंट मीन कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तुम्हारा दुख शेयर करने के लिए होना ही चाहिए। तुम्हारा दुख तो तुम्हारे दुश्मन भी समझ सकते हैं, उसने भी समझा था। बट जो चीज मैटर करती है वो ये है कि सामने वाला तुमको खुश करने के लिए क्या कर रहा है। इसलिए तुमको कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसके साथ तुम अपना सारा दुख शेयर कर सको। तुम्हें चाहिए कोई ऐसा जो तुमको खुश रखना जानता हो। स्टोरी इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है फिर भी कोई रैंडम इंसान आकर के तुमसे अच्छे से बात करता है, स्मॉल कनेक्शंस, इंटरैक्शंस, ये सब भी तुमको खुश करती है। स्पेंडिंग गुड टाइम्स मेक यू फॉरगेट योर बैड मेमोरीज। स्टोरी थोड़ी रोशनी सोशल स्टेटस और लव पर भी देती है कि अगर दो लोग एक वर्क प्लेस में मिले हैं, व्हाई दे हैव टू सी द जॉब स्टेटस कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, वो उस पोस्ट पर है। वी कांट फेल इन लव, बट जस्ट इमेजिन करो कि वो लोग कहीं वर्क प्लेस के बाहर मिले होते, तब तो ये चीज मैटर नहीं करती। सेम गोज विद इन द रेफरेंस ऑफ एज कि इतनी ज्यादा एज गैप है, ये सही नहीं है। व्हाट इफ दे मेट एक्सीडेंटली, उन्होंने कभी एक दूसरे से एज नहीं पूछी, दे जस्ट फेल इन लव। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स के बाहर उठाती है खुद को ये एनिमे एंड तुम्हें एक ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ छोड़ जाती है। जो दो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं वो अपने डेली लाइफ को स्केप करके अपनी एक आइसोलेशन में है, स्टक इन देयर लाइफ्स। एक पर्पस तो है लाइफ में पर कोई डायरेक्शन नहीं। एंड स्टोरी के एंड आते आते ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए अननोइंगली वो डायरेक्शन क्रिएट करते हैं एंड इन द एंड दोनों अपने लाइफ को फिर से जीना शुरू कर देते हैं। ये एनिमे एक मास्टरपीस तो है बट मैंने इसे बहुत पहले देखा था एंड उस टाइम पर मुझे ये लगा था कि ये एक नॉर्मल सी लव स्टोरी है। बट अभी मैंने इसे रीवॉच किया एंड नाउ आई फाइंड द डेप्थ ऑफ द स्टोरी कि राइटर एक्चुअली में दिखाना क्या चाहते थे। आइसोलेशन, द लोनलीनेस, लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये एनिमे छोटे बच्चे या फिर उनके लिए नहीं है जिनका दिमाग अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं है। दिस इज अ वेरी सीरियस मेच्योर स्टोरी जिसे समझने के लिए तुम्हें लाइफ के उस स्टेज पर जाना होगा जहाँ पर कि तुम लोनलीनेस को समझ पाओ। अकेलापन क्या होता है, किसी से बात ना कर पाना क्या होता है, व्हाट इज द फीलिंग टू जस्ट नॉट एग्जिस्ट। ये एनिमे 2013 में आई थी एंड इसने $850,000 का बिजनेस किया था जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 71 करोड़ होंगे। लगे हाथ अगर तुम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लो तो 100 करोड़ तो ऐसे ही पार हो जाएंगे। 100 करोड़ इंडियन रुपीस का मार्क 2013 के टाइम में। ना ही कोई फाइटिंग सीन, ना ही कोई मिस्ट्री थ्रिलर, बस एक सिंपल स्टोरी विद अ लॉट ऑफ इमोशंस के साथ इसने इस लेवल का बिजनेस करके दिखाया विच इज रिमार्केबल। जिसकी बहुत बड़ी क्रेडिट इसके एनिमेशन को भी जाती है। ये मूवी ऑब्वियसली मकोटो शिंकाई की है तो एनिमेशन तो अच्छी होनी ही थी, बट जो कलर पैलेट और सिनेमेटोग्राफी यूज की गई है वो आई कैची भी है, स्टोरी को सिंबॉलिक मीनिंग भी देती है एंड काफी सारी बातें अपने एटमॉस्फेयर से ही बता देती है। जब भी हमें दोनों लीड कैरेक्टर साथ में दिखाए जाते हैं हर चीज एकदम सूदिंग लगती है, एवरीथिंग इन ग्रीन, ऑल दैट गार्डन सीनरीज। बट वहीं जब दोनों सेपरेट होते हैं तो ऐसी कोई भी सूदनेस वाली चीजें नहीं दिखाई जाती। इट्स ऑल प्लेन। आजकल के बच्चे डीमन स्लेयर की पूजा कर लेते हैं कि भाई क्या एनिमेशन है, बट इसमें 2013 के जमाने में जस्ट तुम एक बार इसकी एनिमेशन देख करके आओ। पानी में उसकी रिफ्लेक्शन बनना, लेक, गार्डन, बारिश, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सूदिंग। दिस एनिमे इज अ मास्टरपीस इन एवरी वे। एनिमेशन, स्टोरी, स्टोरी टेलिंग, ऊपर से इसका म्यूजिक वो कान में एक अलग मेलोडी दे जाती है। उस आई कैची विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बाद इतनी मेलोडियस सॉन्ग तुम्हारे कानों में लगती है। जस्ट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सिनेमा, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एनिमे। जरूर से देखना अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार। तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करो।